Class 3, this is your English literature book. Lesson number 4, The Hunter and the Doves. I have explained this lesson. Till here. Today I am going to start the second part of this lesson. Hearing the intelligence dove's plan, each dove picked up a bit of the large net in its beak. They flew up together, carrying the net with them. The hunter was surprised to see the birds flying away along with his net. कबूतर के इस प्लान को सुनते हुए हर कबूतर जो था वो क्या करता है, हर एक कबूतर ज़रा सा नेट अपने चोंच में उठा लेता है. दे फ्लू अप टुगेदर, और वह लोग एक साथ उड़ने लगते हैं. नेट के साथ वह लोग क्या हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं. द हंटर वाज सरप्राइज टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग अवे अलोंग विथ हिज नेट. वो शिकारी बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ हो जाता है ये देखकर कि जितने सारे जो बर्ड्स थे, जितने सारी चिड़िया थी, सब उड़ने लगती है नेट के साथ. He ran after the birds but could not catch them. वो उन चिड़ियों के पीछे भागता है लेकिन उसे उन लोगों को पकड़ नहीं सकता है. Soon they flew high over hills and valleys, far out of his sight. जल्दी वह लोग उड़ के बहुत दूर निकल जाते हैं, पहाड़ियों से, घाटियों से, और उस हंटर की, वो शिकारी के नज़र से बहुत दूर निकल आते हैं. When the intelligent dove saw that the hunter had given up chasing him, he said to his friend, "Now we have to get out of this net." जब बुद्धिमान जब कबूतर वो ये देखता है कि शिकारी उन चिड़ियों का पीछा करना छोड़ दिया है, तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब हम लोग को इस नेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है. अब हम लोग को इस नेट से बाहर आने की हम लोग को आना चाहिए. अ माउस लीव्स ऑन द नियर बाय हिल. एक चूहा पहाड़ी के पास में ही रहता था. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. एक चूहा जो है पहाड़ी के करीब रहता था. वो चालाक, वो बुद्धिमान कबूतर का क्या था, दोस्त था. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. लेट अस गो टू हिम फॉर हेल्प. चलो उसके पास चलते हैं मदद के लिए. दे फ्लू टू द हिल वेयर द माउस लिव. वह लोग उस पहाड़ी पे चले जाते हैं जहाँ पे वो कबूतर रहा करता था. अलोंग विद द नेट. नेट के साथ, जाली के साथ वह लोग क्या करते, उड़ते उड़ते उस पहाड़ी पे चले जाते हैं जहाँ वो चूहा रहा करता था. When the mouse heard the loud noise of the dove's wings, he was frightened and hid himself deeper into his hole. जब चूहा डव्स के यानी कबूतरों के पंखों की आवाज़ सुनता है तो वो काफ़ी डर जाता है, और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने आप को बिल के अंदर छुपा लेता है. आफ्टर मिस होता है पीछे, कैच मिस होता है पकड़ना. वह लोग बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं. हिल मिस होता है पहाड़, वैलीज़ यानी कि घाटियाँ, फार मिस दूर, साइट मिस होता है नज़र. इंटेलिजेंट मिस होता है बुद्धिमान,
डव यानी कि कबूतर या फाख्ता। चेजिंग मीन्स पीछा करना। गेट आउट मीन्स बाहर निकलना। नियर बाई यानी कि पास के, पास में। माई मीन्स मेरा। हेल्प मीन्स होता है मदद करना। फ्लू मिस हो गया, फ्लू मिस होता है उड़ गए। पहाड़ी पर जहाँ पे चूहा रहा करता था, किसके साथ? अलोंग। अलोंग विथ यानी के साथ, नेट के साथ। When the mouse heard the loud noises of doves, loud मीन्स होता है जोर, नॉइज। नॉइज मीन्स होता है शोर, आवाज़। फ्राइटेन मीन्स डरा हुआ। डीपर मीन्स होता है गहरा। होल यानी कि बिल या सुराख। वाई वाज द हंटर हैप्पी, शिकारी क्यों खुश था? वाई डिड द हंटर रन आफ्टर द बर्ड्स, वो चिड़ियों के पीछे क्यों भागा? वाई वाज द हंटर हैप्पी? Because he was happy to find so many doves trapped inside the net. इसका आंसर लिख लेते हैं। Why was the hunter happy? The hunter was happy to find so many doves trapped inside the net. The hunter was happy to find so many doves trapped inside the net. शिकारी खुश था ये देखकर कि बहुत सारा जो कबूतर था उसके जाल के अंदर फंस गया था। इस चीज़ को देख के वो बहुत खुश था। Why did the hunter run after the bird? शिकारी चिड़ियों के पीछे क्यों भागा? Because the birds were flying away along with his net. Because the birds were flying away along with his net. Because the birds were flying away along with his net. क्योंकि चिड़िया जो थी उसके नेट के साथ, जाला के साथ क्या कर रही थी? उड़ रही थी। ट्रैप, TRAPPED, ट्रैप मीन्स होता है फंस गया। काउट, यूनिटी, हेयर वर्किंग टुगेदर, यूनिटी मीन्स होता है एक साथ काम करना, एकता। चेजिंग, चेजिंग मीन्स होता है रनिंग आफ्टर, पीछा करना। The intelligent dove said, "Dear friend, I have come to you for help. We are in great difficulty. Please come out and help us." Hearing the voice of his friend,
The mouse came out of his hole and saw the doves trapped in the net. He cried out, "Oh, who has done this to you?" बुद्धिमान कबूतर ने कहा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम लोग बड़ी परेशानी में हैं, बड़ी मुसीबत में हैं। प्लीज़ कम आउट एंड हेल्प अस, मेहरबानी करके बाहर आओ और हमारी मदद करो। हियरिंग द वॉइस ऑफ हिज फ्रेंड, दोस्त की ये आवाज़ सुनकर द माउस केम आउट ऑफ हिज होल, चूहा जो है बिल से बाहर आ गया। एंड सो द डव्स ट्रैप इन द नेट, और देखता है कि कबूतर जो है जाल में फंस गई। कबूतर लोग जो थे सारे क्या हो गए, जाल में फंस गए। ही क्राइड आउट, ओह हु हैज़ डन दिस टू यू, वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तुम्हारे साथ किसने किया। The doves explained the whole story to the mouse. They told him that they needed him to nibble at the net and set them free. The mouse immediately started nibbling at the net. One by one, all the doves became free. They thanked the mouse happily. They flew away to look for food again. कबूतर जो था पूरा वाक़या क्या करता है, बयान कर देता है। They told him, वह लोग उसे कहते हैं that they needed him to nibble, उन्हें ज़रूरत है कि इस नेट को कुतरने की, और उन लोग को कुतर के क्या करने की, आज़ाद कराने के लिए वह लोग कहते हैं उस चूहे को कि तुम इस नेट को क्या कर दो, कुतर दो, ताकि हम लोग आज़ाद हो सके। द माउस इमीडिएटली स्टार्टेड निबलिंग, चूहा जो रहता है जल्द ही दांत से काटना स्टार्ट कर देता है उस नेट को। एक एक करके सारे कबूतर आज़ाद हो जाते हैं और वह लोग उस चूहे का शुक्रिया अदा करते हैं, और खुशी खुशी वह लोग फिर से उठ जाते हैं और खाना की तलाश में लग जाते हैं। इंटेलिजेंट भी होता है बुद्धिमान, डिफ़िकल्टी यानी कि परेशानी, ट्रैप यानी कि जाल में फंसना, एक्सप्लेन यानी कि वाक़या बयान करना, होल स्टोरी पूरी कहानी, निबल मीन्स होता है दांत से काटना या कुतरना, फ्री मीन्स आज़ाद, इमीडिएटली जल्द ही, थैंक मीन्स होता है शुक्रिया अदा करना, हैप्पीली खुशी खुशी, फ्लू अवे मीन्स उड़ गए, लुक मीन्स देखना, फूड मीन्स खाना। This is a story from the Panchtantra. There was a king who had 3 sons who were not interested in any kind of learning or education. The king invited the great scholar Vishnu Sharma and requested him to teach the princess. Vishnu Sharma taught the princess with the help of animal stories. Panchtantra is the collection of these stories. ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है। देयर वाज ए किंग, एक राजा था जिसके 3 बेटे थे, लेकिन उन लोगों को पढ़ने में या सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजा क्या करता है, एक बहुत ही महान पंडित को ये देता है, निमंत्रण देता है। उसका नाम रहता है विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा
और विनती करता है उस पंडित से कि उस राजकुमारी को क्या किया जाए। राजकुमारी को सिखाने के लिए विष्णु शर्मा रानी को, राजकुमारी को बहुत क्या करते हैं, सिखाते हैं। किसकी मदद से? जानवरों की कहानियों के मदद से। पंचतंत्रा जो है क्या है? कलेक्शन है इन्हीं कहानियों का। कलेक्शन यानी कि ग्रुप है इन्हीं कहानियों का। क्या है? पंचतंत्रा एक कलेक्शन है कहानियों का।